नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 25 अप्रैल को पहुंचे दरभंगा। न्यूज टुडे पर पूरी कवरेज आपके सामने है। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरिया सर्किल। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल, इमली बाजार नियर नेशनल सिनेमा, दरभंगा एंड ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल जूनियर, छोटी काजीपुरा, दरभंगा। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल नियर कंकाली मंदिर, रामबाग कैंपस, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ओपन। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दरभंगा पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिथिला की परंपरा के अनुसार हुआ स्वागत। पाग, चादर, मिथिला पेंटिंग के साथ मखाने की माला ने लगाया अभिनंदन में 4 चांद। मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत भारत माता की जय के साथ की। राजा जनक एवं मैया सीता के साथ महाकवि विद्यापति का लिया नाम। पान, माछ, मखान की चर्चा। मैथिली में बोले, हम अहाँ सबके स्वागत करे छी। राज मैदान में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भाजपा एवं एनडीए उम्मीदवारों के लिए मांगा वोट। कहा, देश को मजबूत बनाने के लिए चाहिए मजबूत पीएम। युवाओं का किया खास आह्वान। बोले, मेरी सरकार बनी तो जनता रहेगी निश्चिंत, क्योंकि चौकीदार चौकन्ना है। सभा में बोलते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं और मिथिला के विकास के बिना बिहार का विकास अधूरा। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा, डबल इंजन की सरकार करेगी देश का विकास। लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान बोले, एनडीए की सरकार हर वर्ग के हित में। कड़ी धूप के बावजूद राज मैदान में लगे जर्मन टेक्नोलॉजी के टेंट ने दी राहत। छांव में बैठ लोगों ने देखा कार्यक्रम। और पीएम मोदी के आगमन पर सुरक्षा के रहे अभूतपूर्व इंतजाम। चप्पे चप्पे पर रही निगहबानी। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी देर। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास। मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग, किला, दरभंगा। सीबीएसई करिकुलम, क्लास प्ले to 5th, co-education and class 6 to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the completely English medium based on CBSE curriculum. Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well qualified and dedicated teachers, well equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio visual facility, indoor and outdoor games for all round development of your ward. बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत, तो कीजिए हमें फोन। आओ भगत एवं सत्कार में गर्मजोशी, उत्सव मनाइए अब एक अलग और खास अंदाज में। होटल SG पैलेस, नाका नंबर 6, दरभंगा। 24 घंटे उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाएं, आरामदायक वातानुकूलित कमरे,
शादी, ब्याह और अन्य समारोह हेतु विशाल वातानुकूलित कॉन्फ्रेंस हॉल, बड़ी और बेहतर पार्किंग सुविधा के साथ। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, पोस्ट DMC लहेरियासराय दरभंगा, NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2019-2021। क्रमांक 1, व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2, व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपये नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2019 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 14 जुलाई 2019 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1 विद्युत तकनीशियन, 2 कटिंग, टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। नोट, मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिथिला की परंपरा के अनुसार राज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में हुआ उनका स्वागत। पाग चादर, मिथिला पेंटिंग के साथ मखाने की माला ने उनके अभिनंदन में लगाया 4 चांद। पूरे NDA परिवार ने उनका स्वागत किया। गुरुवार 25 अप्रैल को दरभंगा पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिथिला की परंपरा के अनुसार हुआ उनका स्वागत। पाग चादर, मिथिला पेंटिंग के साथ मखाने की माला ने लगाया अभिनंदन में 4 चांद। अपने स्वागत और अभिनंदन से अभिभूत दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत भारत माता की जय के साथ की, राजा जनक, मैया सीता के साथ महाकवि विद्यापति के नाम की चर्चा की, पान, माछ, मखान के बारे में बात की, मैथिली में बोले हम अहां सबके स्वागत करै छी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत भारत माता की जय के साथ की, राजा जनक एवं मैया सीता के साथ महाकवि विद्यापति का लिया नाम, पान, माछ, मखान की चर्चा, मैथिली में बोले हम अहां सबके स्वागत करै छी। राज मैदान में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भाजपा एवं एनडीए उम्मीदवारों के लिए मांगा वोट, कहा देश को मजबूत बनाने के लिए चाहिए मजबूत प्रधानमंत्री, युवाओं का किया खास आह्वान, बोले मेरी सरकार बनी तो जनता रहेगी निश्चिंत क्योंकि चौकीदार चौकन्ना है। दरभंगा के ऐतिहासिक राज मैदान में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भाजपा एवं एनडीए उम्मीदवारों के लिए मांगा वोट, कहा देश को मजबूत बनाने के लिए चाहिए मजबूत पीएम, युवाओं का किया खास आह्वान, बोले मोदी सरकार आई तो जनता रहेगी निश्चिंत क्योंकि चौकीदार चौकन्ना है। जीवन की शक्ति है।
सुरक्षा और शांति का ये दायित्व है जिसे हम 120 करोड़ भारतीय मिलकर के निभा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को इससे समस्या है, भारत माता की जय और वंदे मातरम से दिक्कत है। क्या ऐसे लोगों की जमानत जब्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जिन्हें भारत की बात करने से भी शिकायत है, वो कहते हैं मोदी आतंकवाद की बात क्यों करता है? जिस बात की समझ आपको है, देश की जनता को है, वो इन स्वार्थी वंशवादियों को नहीं है। महान मिलावट करने वालों, जिस आतंकवाद ने श्रीलंका में 350 से ज्यादा मासूम लोगों को इसी हफ्ते उनकी जान ले ली, क्या ये मुद्दा नहीं है क्या? हमारे आस पड़ोस में ही आतंक की फैक्ट्रियां चल रही है और आतंकवाद कहते हैं मुद्दा नहीं है। भाइयों बहनों, ये आतंकवाद का अगर सबसे बड़ा नुकसान किसी का हुआ है वो मेरे देश के गरीबों का हुआ। 40 साल पहले हमारे देश में न नेताओं के साथ इतनी पुलिस लगानी पड़ती थी, न रेलवे के डिब्बे चेक करने के लिए पुलिस लगानी पड़ती थी, न बस अड्डे पर पुलिस लगानी पड़ती थी, न भांति भांति की टेक्नोलॉजी लानी पड़ती थी, न मंदिरों के सामने पुलिस लगानी पड़ती थी, न मस्जिद के सामने पुलिस लगानी पड़ती थी, न गुरुद्वारे के सामने पुलिस लगानी पड़ती थी। हर कोई सामान्य जिंदगी जीता था। आज जो पैसा गरीबों के लिए काम आना चाहिए, जिस पैसों से गरीबों के लिए स्कूल बनना चाहिए, जिस पैसों से गरीबों के लिए अस्पताल बनना चाहिए, 40 साल से ये पैसे कम बंदूक और पिस्तौल में हमें खर्च करना पड़ रहा है। और ऊपर से हमारे गरीब माँ बाप के बेटे जो सेना में जाते हैं, सुरक्षा बलों में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, उनको 24 घंटे नींद नहीं मिलती। नींद भाइयों, इतनी इनको मेहनत करनी पड़ती और एकाध घटना घट गई तो उनकी तो बेचारों की नौकरी चली जाती है। भाइयों बहनों, ये आतंकवाद ने सबसे ज्यादा नुकसान हमारे गरीब भाइयों बहनों का किया। जो उनको मिलना चाहिए था वो पिस्तौल खरीदने में खर्च करना पड़ रहा है, जो उनको मिलना चाहिए था वो बंदूक लाने में जा रहा है। अब इसलिए भाइयों बहनों, देश के गरीबों का भला करने के लिए भी महान मिलावट करने वालों, आपके लिए देश की सुरक्षा मुद्दा नहीं होगा, लेकिन नए भारत में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये नया हिंदुस्तान है, ये आतंक के अड्डों में घुस करके मारे। साथियों, इन लोगों की इसी सोच की वजह से दरभंगा ने भी आतंक को बहुत करीबी से
नुकसान पहुंचा, लेकिन वो दिन और थे। आपका ये चौकीदार न कोई मॉड्यूल रहेगा और न ही कोई मिलिटेंट बचेगा। देखा होगा कि 3 चरण के मतदान के बाद करीब 300 सीटों का मतदान हो गया। ये 3 चरण के मतदान के बाद ये जो उछल करके गला फाड़ करके एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते, ये सारे अचानक खो गए, गायब हो गए। जो पहले पाकिस्तान की पैरोकारी कर रहे थे, वो आज मोदी और अब ईवीएम को गाली देने में जुट गए। जमीन से कटे हुए ये लोग जनता की नब्ज नहीं समझ पाए, इसलिए जनता ने 3 चरणों में इन लोगों को थोड़ा ठीक से समझा दिया है। इसलिए ऐसे लोग चिढ़े हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। साथियों, राष्ट्र की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, देश के लोगों की आशा आकांक्षाओं की रक्षा सिर्फ नेक इरादों वाली मजबूत सरकार ही कर सकती है। सोचिए भाइयों बहनों, ये महामिलावट करने वाले अपने वायदों में भी ये घोटाला करने के अच्छे एक्सपर्ट है कि अपने वायदों में भी घोटाला करते हैं, उसमें भी हाथ सफाई दिखाई जाती है। साथियों, 2004 में एक कांग्रेस के पार्टी ने इनकी हर बार नया घोषणा पत्र निकालते हैं, मैनिफेस्टो निकालते हैं। मैं जरा 2004 का खोल करके दिखाता हूं। 2004 में ये कांग्रेस ने देश को वादा किया था कि वो 2009 तक, ये 19 चल रहा है, याद रहेगा आपको? याद रहेगा? 2004 में कहा था, और ये कहा था 2009 तक देश के हर घर में बिजली पहुंचा देंगे। क्या ये वादा पूरा हुआ था? ये वादा पूरा हुआ था? कांग्रेस और उसके साथियों ने आपको धोखा दिया कि नहीं दिया? धोखा दिया कि नहीं दिया? 2014 में आपने कांग्रेस की इस नीयत को पहचाना और इस चौकीदार को जिम्मेदारी सौंपी। लाल किले से मैंने ऐलान किया था कि 1000 दिन में 18,000 गांव जहां बिजली नहीं पहुंची है, हम उसको बिजली से जोड़ देंगे। 1000 दिन होने से पहले मैंने वादा पूरा कर दिया। इस देश के गांवों में बिजली पहुंचने के बाद हमने वादा किया कि सौभाग्य योजना के तहत देश के हर परिवार तक
पूरा करेंगे। काम तेजी से चल रहा है और मैं नीतीश जी, सुशील जी को बधाई देता हूँ। बिहार में उन्होंने लालटेन को सदा के लिए विदाई कर दिया और हर घर में बिजली पहुंचा। आप हैरान हो जाएंगे, आज जैसे बिहार में काम हुआ है, गवर्नर रूल आने के बाद पहाड़ों में, बर्फीली चोटियों पर, जम्मू कश्मीर के हर घर में बिजली पहुंच गई। भाइयों बहनों, गरीब के घर बिजली पहुंचाने का काम कांग्रेस की सरकार भी करती थी, ये लालटेन वाले भी कर सकते थे, लेकिन अपने अपने कुर्बा का भला करना यही उनका काम था। कोई फार्म हाउस बना रहा था, कोई शॉपिंग मॉल बनवा रहा था, कोई शोरूम लूट रहा था, तो कोई कोयले में लूट मचा रहा था, कोई रेलवे टेंडर में कमीशन खा रहा था, तो कोई हेलीकॉप्टर सौदे में दलाली खा रहा था। सब अपनी जिंदगी में रोशन करने में इतने व्यस्त थे कि उनके पास गरीब के घर बिजली पहुंचाने की फुर्सत नहीं थी। यही इन मिलावटी करने वालों की सच्चाई है। भाइयों और बहनों, बीते 5 वर्षों में जो काम बिजली के लिए हमने किया है, ठीक वैसा ही काम अगले 5 वर्ष हम पानी पहुंचाने के लिए करने वाले हैं। इसलिए अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने ऐलान किया है कि पानी के लिए अलग से जल शक्ति मंत्रालय बनाएंगे। इसका बिहार को और विशेषकर यहाँ के किसानों, उनको बहुत लाभ होगा। भाइयों और बहनों, साल 2022 तक किसानों की आय डबल करने के लिए हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य हम पहले ही तय कर चुके हैं। अब पीएम किसान सम्मान योजना के माध्यम से सीधा पैसा बिहार के 1.5 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को मिलना शुरू हो चुका है। और अभी नीतीश जी कर्ज माफी का विषय बताते हैं। आप देख लेना, कोई आदिवासी किसान, उसको ना कभी कोई कर्ज मिलता है, कोई दलित किसान, उसको कभी कोई कर्ज मिलता नहीं है। ये कर्ज माफी न आदिवासी किसानों के लिए है, न दलित किसानों के लिए है, और न ही ज्यादातर ओबीसी किसानों के लिए भी नहीं है। ये कुछ मुट्ठी भर उनके चेले चपाटों का कर्ज माफ होता है, किसानों का नहीं होता। चुनाव के बाद जब फिर एनडीए की सरकार फिर जब आएगी, तब बिहार के, अभी हमारा नियम है 5 एकड़ भूमि तक का, लेकिन 23 मई को भाजपा एनडीए की नई सरकार बनने के बाद ये 5 एकड़ वाला नियम भी हटा दिया जाएगा और इसका फायदा सबको दिया जाएगा। भाइयों बहनों, हमारे किसान, हमारे अन्नदाता ऊर्जादाता भी बन सके, इसलिए
शक्ति वाली ऊर्जा पैदा करके उसे सरकार को बेच सके, इसके लिए व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। सोलर फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को सोलर पंप देने का भी देशव्यापी अभियान चल रहा है। हमारे किसान भाई और बहनों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन मिल सके, इसके लिए भी नई योजना बनाने के लिए हम संकल्प करते हैं। भाई और बहनों, पान, माछ और मखान ये इस क्षेत्र की पहचान है। एनडीए सरकारों ने नए तालाब बनाने तथा माछ और मखान के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी की सुविधा दी है। नेशनल मखाना रिसर्च सेंटर, उसको मजबूत करने का भी काम किया गया है। इसी तरह हमने मछली पालकों के लिए एक अलग मंत्रालय, अलग डिपार्टमेंट, मछुआरों के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाने का निर्णय किया। मछली पालकों, किसानों की तरह किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है, ताकि उन्हें छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने में दिक्कत न हो। भाइयों और बहनों, एनडीए गठबंधन गरीब की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है। सबको सुरक्षा, सबको सम्मान हमारा प्रण है। इसका ही एक उदाहरण है आयुष्मान भारत योजना। इस योजना का लाभ बिहार के भी लाखों गरीब परिवारों को मिल रहा है। साथियों, इतिहास में पहली बार सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण देने का प्रावधान भी हमारी सरकार और वो भी बाकी वर्गों के हक से जरा भी छेड़छाड़ किए बिना। भाइयों बहनों, एनडीए की सरकार ने बाबा साहब आम्बेडकर के बताए रास्ते को और मजबूत किया है, लेकिन वोट के लिए महामिलावटी अफवाहें फैलाने में जुटे हैं। मैं आपको भरोसा देता हूं, जब तक मोदी है तब तक किसी के हक से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। साथियों, जो स्थान हमारी संस्कृति की पहचान है, आस्था से जुड़े हैं, उनके विकास के लिए मिथिलांचल को रामायण सर्किट से भी जोड़ा गया है। मिथिला पेंटिंग के प्रचार प्रसार के लिए जो नए तरीके निकाले गए हैं, वो भी आप देख रहे हैं। यहाँ आने जाने के लिए भी अनेक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। यहाँ के एयरपोर्ट पर भी तेजी से काम चल रहा है। पर्यटन के एक अहम केंद्र के रूप में हम मिथिलांचल को विकसित कर रहे हैं। साथियों, मजबूत बिहार, मजबूत भारत के लिए आप सभी को दरभंगा और मधुबनी में कमल के फूल पर और समस्तीपुर में एलजेपी के निशान पर आपका एक एक वोट मोदी के खाते में जाएगा। इस चौकीदार को मजबूत करेगा।
सीट लड़ रहे हैं वो भी प्रधानमंत्री बनने के लिए लाइन में खड़े हैं। कर्नाटका में तो 8 सीट लड़ने वाले भी प्रधानमंत्री की लाइन में खड़े हैं। 40 सीट लड़ने वाले भी प्रधानमंत्री की लाइन में खड़े हैं। ये जितने चेहरे आपको दिखते हैं जो कहते हैं कि वे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, आप ईमानदारी से बताइए, जो सच है वो बोलना। ये पत्रकारों को खुश करने के लिए नहीं बोलना, जो सच होगा वो बोलना है। बोलेंगे बोलेंगे जो सच है वही बोलना है। मुझे या मीडिया वालों को खुश करने के लिए नहीं बोलना, सच बोलेंगे। ये जितने चेहरे हैं बाजार में, चुनाव के मैदान में, ये प्रधानमंत्री की लाइन में जितने चेहरे हैं, मुझे बताइए ईमानदारी से आतंकवाद को कौन खत्म कर सकता है? आतंकवाद को खत्म कर सकता है। चौकीदार को भरपूर समर्थन कीजिए, आपका वोट मोदी को जाएगा, मोदी आतंकवाद से लड़ेगा। आप मेरे साथ एक संकल्प लेंगे, मेरे साथ एक संकल्प लेंगे, दोनों मुट्ठी बंद करके। क्या बोलूंगा आपको बोलना है चौकीदार, क्या बोलना है, क्या बोलना है? गांव गांव है, गांव गांव है, शहर शहर है, बच्चा बच्चा, बड़े बुजुर्ग भी, माता बहने घर घर में है, खेत खलिहान में, आग बगान में, देश के अंदर, सरहद पर भी, डॉक्टर इंजीनियर, शिक्षक प्रोफेसर, लेखक पत्रकार, कलाकार भी, किसान कामगार, दुकानदार भी, वकील व्यापारी, छात्र छात्राएं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की वंदे 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 वंदे। सीता मैया के इस धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी आश्वस्त करते हैं कि मिथिला का एक एक व्यक्ति आपके पीछे खड़ा है। आज भारत की चौकीदारी करने वाले चौकीदार को हम मजबूत करेंगे और एनडीए को हर सीट से जिताएंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की। हम आग्रह करते हैं जाले के हमारे माननीय विधायक श्री जीवेश जी से आप आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। श्री जीवेश जी। भारत के लोकप्रिय वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भावी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन
बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774 शैलेंद्र झा प्रिंसिपल। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार हेडलाइंस पर। दरभंगा पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिथिला की परंपरा के अनुसार हुआ स्वागत। पाग, चादर, मिथिला पेंटिंग के साथ मखाने की माला ने लगाया अभिनंदन में 4 चांद। मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत भारत माता की जय के साथ की। राजा जनक एवं मैया सीता के साथ महाकवि विद्यापति का लिया नाम। पान, माछ, मखान की चर्चा। मैथिली में बोले हम अहाँ सबके स्वागत करे छी। राज मैदान में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भाजपा एवं एनडीए उम्मीदवारों के लिए मांगा वोट। कहा देश को मजबूत बनाने के लिए चाहिए मजबूत पीएम। युवाओं का किया खास आह्वान। बोले मेरी सरकार बनी तो जनता रहेगी निश्चिंत, क्योंकि चौकीदार चौकन्ना है। सभा में बोलते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं और मिथिला के विकास के बिना बिहार का विकास अधूरा। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा डबल इंजन की सरकार करेगी देश का विकास। लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान बोले एनडीए की सरकार हर वर्ग के हित में। कड़ी धूप के बावजूद राज मैदान में लगे जर्मन टेक्नोलॉजी के टेंट ने दी राहत। छांव में बैठ लोगों ने देखा कार्यक्रम। और पीएम मोदी के आगमन पर सुरक्षा के रहे अभूतपूर्व इंतजाम। चप्पे चप्पे पर रही निगहबानी। सभा में बोलते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं और मिथिला के विकास के बिना बिहार का विकास अधूरा। दरभंगा एयरपोर्ट की उन्होंने चर्चा की। कहा अब जल्द सपना पूरा होने वाला है। सभा में बोलते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं और मिथिला के विकास के बिना बिहार का विकास अधूरा। मैं अपनी तरफ से और आप सब लोगों की तरफ से सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और मिथिला की धरती पर आप पधारे हैं, उनको सबसे पहले मिथिला की इस पावन धरती को का नमन करता हूं। और एक बात मैं हमेशा कहता रहा हूं
अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा, डबल इंजन की सरकार करेगी देश का विकास। कार्यक्रम में बोलते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा, डबल इंजन की सरकार करेगी देश का विकास। मेरे मित्रों, डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर उम्मीदवार है, रामचंद्र पासवान उम्मीदवार है, अशोक यादव उम्मीदवार है, नित्यानंद राय उम्मीदवार है। पूरे बिहार में एक ही उम्मीदवार है, नरेंद्र मोदी। मेरे मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायदा किया है, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरे मित्रों, बहनों और भाइयों, मुझे एक 40 साल पुराना गाना याद आता है कि हमको अपने घर के भीतर छिपे गद्दारों से हमको सावधान रहना है। जहाँ कर रहे हैं अपने दुश्मन, जहाँ कर रहे हैं अपने दुश्मन, अपनी ही दीवारों से संभल के रहना, अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से, अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। मेरे मित्रों, जब वोट गिरेगा तो न नाव पर न लालटेन पर, न नाव पर न लालटेन पर, न हाथ पर न हाथी पर बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा, सिर्फ 56 इंच की छाती पर। आइए मेरे साथ नारा लगाएं, मैं बोलूंगा फिर एक बार, आप कहेंगे मोदी सरकार, फिर एक बार, और से नारा लगाइए, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान बोले, एनडीए की सरकार हर वर्ग के हित में। लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान ने कहा, एनडीए की सरकार हर वर्ग के हित में। जो आम लोगों के दिमाग में है, सबसे पहली बात है कि बार-बार प्रचार होता है, झूठा प्रचार, कि साहब जो है एनडीए की सरकार आएगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया है। ये SC/ST अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के नामित समझौता के द्वारा हुआ 1932 में। ओबीसी का आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया, मर्दा कमीशन को इसने लागू नहीं किया 1990 में। गैर कांग्रेसी सरकार की किसी नीति का लागू हुआ। ऊंची जाति के गरीब लोगों का आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो एक गरीब घराने की पिछड़ा जाति से आते हैं, उन्होंने जो है सामाजिक समरसता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए बिना किसी के आरक्षण पर जो है कटौती किए हुए और ऊंची जाति के जो है गरीब लोगों को जो है आरक्षण देने का काम किया। कड़ी धूप के बावजूद राज मैदान में लगे जर्मन टेक्नोलॉजी के टेंट ने दी राहत, छांव में बैठ लोगों ने देखा कार्यक्रम। कड़ी धूप के बावजूद राज मैदान में लगे जर्मन टेक्नोलॉजी के टेंट ने दी राहत, छांव में बैठ लोगों ने देखा कार्यक्रम। पीएम मोदी के आगमन पर सुरक्षा के रहे अभूतपूर्व इंतजाम, चप्पे चप्पे पर रही निगहबानी। पीएम मोदी के आगमन पर सुरक्षा के रहे अभूतपूर्व इंतजाम, अपने अपने स्तर पर चप्पे चप्पे पर होती रही निगहबानी। चाहिए कि सरेंडर करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, कार्रवाई करने वाला चाहिए। मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी, माननीय रामविलास पासवान जी, माननीय सुशील मोदी जी, माननीय हुकुम देवाओं, उपस्थित सभी हमारे आदरणीय नेतागण, आज की इस बनाए गए और आज रामनाथ
ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिथिला की परंपरा के अनुसार हुआ स्वागत। पाग, चादर, मिथिला पेंटिंग के साथ मखाने की माला ने लगाया अभिनंदन में 4 चांद। मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत भारत माता की जय के साथ की। राजा जनक एवं मैया सीता के साथ महाकवि विद्यापति का लिया नाम। पान, माछ, मखान की चर्चा। मैथिली में बोले, हम अहाँ सबके स्वागत करे छी। राज मैदान में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भाजपा एवं एनडीए उम्मीदवारों के लिए मांगा वोट। कहा, देश को मजबूत बनाने के लिए चाहिए मजबूत पीएम। युवाओं का किया खास आह्वान। बोले, मेरी सरकार बनी तो जनता रहेगी निश्चिंत, क्योंकि चौकीदार चौकन्ना है। सभा में बोलते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं और मिथिला के विकास के बिना बिहार का विकास अधूरा। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा, डबल इंजन की सरकार करेगी देश का विकास। लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान बोले, एनडीए की सरकार हर वर्ग के हित में। कड़ी धूप के बावजूद राज मैदान में लगे जर्मन टेक्नोलॉजी के टेंट ने दी राहत। छांव में बैठ लोगों ने देखा कार्यक्रम। और पीएम मोदी के आगमन पर सुरक्षा के रहे अभूतपूर्व इंतजाम। चप्पे चप्पे पर रही निगहबानी। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 985 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।